morning students. In the previous video I have completed the chapter 5th, that is separation of substances components. Now I am going to discuss questions and answers. I will send you a picture and you will note down that picture. फिलहाल हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो भी क्वेश्चन और आंसर हैं. फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले बता रहे हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक से इजीली हो जाएंगे. Here are the method of separating seeds of paddy from its stalks is called. जो कह रहा है हमारा मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पैडी मतलब मक्के बाजरे वगैरह से धान वगैरह से जो धान है स्टार्च से निकाली जाती है. जो धान है उससे निकाले उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या होता है? जैसे कि कोई भी है उसको ग्रेन से निकालना, स्टार्च से निकालना. स्टार्च का मतलब क्या है? जो जिसमें वो ग्रो होती है, जैसे वीट वगैरह है, तो उससे निकालने को थ्रेसिंग बोलते हैं. ये हमने पहले बताया था. ठीक, तो इसमें आपको थ्रेसिंग भरना है. नेक्स्ट है व्हेन मिल्क, कह रहा है कोल्ड आफ्टर द बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ. कह रहा है जो मिल्क है उसको ठंडा किया, कब? पहले बॉइल किया फिर ठंडा कर लिया. उसको किसमें डाला गया? पीस ऑफ क्लॉथ में डाला गया. इज द क्रीम लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. कह रहा है जब उसकी क्रीम बन गई तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. तो उससे क्रीम को सेपरेट करना, दूध से क्रीम को सेपरेट करना, वो किसका एग्जांपल है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि दूध से क्रीम को सेपरेट करना मतलब जो भी उस पर लेयर बन जाती है उसको सेपरेट करना. उससे कैसे सेपरेट करेंगे? उसको हम फिल्टर करते हैं, छानते हैं. इसको इस प्रोसेस को बोला जाएगा फिल्ट्रेशन. ठीक है ना? इसमें आपको फिल्ट्रेशन करना है. उसके बाद कह रहा है सी वाले में साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ. जो कह रहा है साल्ट जो है वो सी वाटर से किस तरह से, सी वाटर से कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमने बताया था इवेपोरेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है. तो आप लिख सकते हैं इवेपोरेशन और देन कंडेंसेशन. तो क्या आप केवल इवेपोरेशन लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इवेपोरेशन आप देन कंडेंसेशन. उसके बाद है कह रहा है द इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम. इम्प्योरिटीज जो है कह रहा बॉटम में सेटल डाउन आती कब? व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट. कह जो मडी वाटर है उसको बकेट में रात भर छोड़ दिया जाता है. द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप. जो कह रहा है क्लियर वाटर टॉप पे आ जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल. ठीक है, इसका एग्जांपल है डिकेंडेशन का एग्जांपल है, क्योंकि जब उससे जो क्लीन वाटर को निकालना है उसको क्या बोलते हैं? डिकेंडेशन. ठीक है ना? ये बताया था हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन, इसकी बात हमने पहले की थी. उसके बाद हम ट्रू फॉल्स में आते हैं. कह रहा मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. तो कह रहा है मिक्सचर और मिल्क और वाटर को क्या हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? मतलब वाटर लिया उसमें मिल्क मिला दिया, फिल्टर कर देंगे, छान लेंगे तो मिल्क का दूध अलग, वो मिल्क और वाटर क्या अलग अलग हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ये फॉल्स है, क्योंकि उसको हम सेपरेशन नहीं कर सकते मिल्क और दूध को फिल्ट्रेशन से. अब मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट, कह रहा जो हमारे पास पाउडर सॉल्ट है और शुगर है, कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. कह रहा विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं. तो विनोइंग का मतलब नहीं होता. विनोइंग का मतलब होता है ऐसे हवा चल रही उसी से मिलाना. तो ये भी हमारा फॉल्स है. सेपरेशन ऑफ शुगर, क्या शुगर है फ्रॉम द टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन. कह रहा है जो चाय टी है यानी कि चाय है उससे उसमें अगर शुगर पड़ी हुई है जो भी, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं. तो ये हमारा कैसा है? ट्रू है, क्योंकि जो अगर टी में क्या हुआ, चाय पड़ी हुई है, इसके कुछ पीस पड़े हुए हैं, शुगर के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उसको हम छानेंगे तो टुकड़े हमारे अलग हो जाएंगे, इसलिए हमारा ट्रू है. उसके बाद है कह रहा ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिकेंडेशन. तो डिकेंडेशन ग्रेन और हस्क में यूज नहीं होता. डिकेंडेशन किसी लिक्विड में यूज होता है जब इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है और उसको हम अलग कर लेते हैं. तो ये हमारा फॉल्स है. तो इस तरह से ट्रू फॉल्स हो गया. उसके बाद है कह रहा है लेमोनेड. लास्ट है 10th नंबर. लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. कह रहा जो लेमोनेड है ये मिक्सिंग लेमन जूस और शुगर को वाटर में मिला के बनाया जाता है. यू विश टू एड आइस टू कूल इट. आप कह रहे हैं उसमें आइस भी डाल लीजिए. शुड यू एड आइस टू लेमोनेड बिफोर आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर.
कह रहा है हमें कब जो आइस डालनी चाहिए वो डिजॉल्व हो जाए या फिर बाद में हो जाए, ठीक है ना। तो जब ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए तब हमें जो आइस वगैरह डालनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि शुगर वगैरह अगर हम आइस पहले डाल दें तो शुगर जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगी जल्दी से, क्योंकि शुगर जो है नॉर्मल वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। इसीलिए उसको डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या ऐड करना चाहिए, शुगर उसमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है in which case would it be possible to dissolve more sugar, कह रहा किस केस में जो और ज्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाए, ऐसा पॉसिबल है जब कह रहा है उसमें आइस डाल देंगे तो उसमें और ज्यादा शुगर डिजॉल्व हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर में शुगर डिजॉल्व कर देते थे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया था, जब उसमें आइस डालेंगे तो आइस का मतलब उसमें वाटर में चेंज हो गया तो उसमें और शुगर हम डाल सकते हैं, जब उसमें हम आइस ऐड कर सकते हैं तो उसमें और शुगर डिजॉल्व हो सकती है। तो ये लिखना है हमें कि इट विल बी पॉसिबल व्हेन आफ्टर एडिंग आइस, जब आइस ऐड करेंगे तो उसमें मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, ऐसा हम लिखेंगे। ऐसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं, इसकी पिक हम आपको भेजेंगे, ये हमने ट्रू फॉल्स और FIV बता दी है, बाकी जो पिक्चर है बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।